ऐसा आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है कि जो हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा 1 साल से 2 साल से फंगल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, और अगर ठीक भी हुआ तो एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, फिर ठीक हुआ फिर हो गया। अगर आपको फंगस हो गया है तो तब आपको या तो एंटी फंगल पाउडर यूज करना चाहिए, या फिर जो हमारा सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद है उसमें कहा गया है कि जो फिटकरी होती है उसका चूरा बना करके या उसको तवे पे उबाल के। खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। एक फंगल इन्फेक्शन क्रीम का ऐड तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये तो थी दवाई की बात। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खुजली होती क्यों है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्रा का स्पेशल सेगमेंट हेल्थ नेत्रा, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन या माइकोसिस के बारे में। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट और आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के फाउंडर और एमडी डॉक्टर महेंद्र राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेत्रा में। थैंक यू सपना। सर, अब बताइए क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और इस समय तो केवल न्यूज़ नेत्रा चल रहा है चारों तरफ। जी सर, आप हमारे पुराने गेस्ट हैं। आपने हमारे दर्शकों को डायबिटीज़ के बारे में भी बताया। अब हमारे दर्शकों को आप फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, ह्यूमिड है, बरसात आने वाली है। तो इस इंटरव्यू में आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि इस समय ह्यूमिडिटी का मौसम है, बरसात की शुरुआत हो चुकी है, मानसून आ गया है, और फंगल इन्फेक्शन जनरली जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ऐसे ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम फंगस कहते हैं। और ये फंगस जो है जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे ग्रोथ करता है। चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या आप अपने बाथरूम में कई बार देखते होंगे जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है या ह्यूमिडिटी नमी हो जाती है, तो वहाँ भी दीवारों पे जो काला काला आपको दिखता है वो फंगस होता है। ब्रेड में लग सकता है, खाने की चीज़ों में, कई खाने की चीज़ों में लग जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ आपको ह्यूमिडिटी और नमी मिलेगी वहाँ पर ये ग्रोथ करता है, और जब ये हमारी स्किन में होता है तो हम इसको दाद, या जैसे आपने शुरुआत में कहा कि खुजली है भाई, खुजली है, तो दाद, खाज, फंगल इन्फेक्शन हम लोग इसको कहते हैं जब ये ह्यूमन स्किन में ये फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करता है। जी। सर, फंगल इन्फेक्शन हमने सुना है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। किसी के नाखून में हो गया, किसी के हाथ पे हो गया, और शायद अलग अलग कलर्स में भी देखने को मिलता है। तो ये कितने तरीके के होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ और किस तरीके का होता है? देखो सपना, फंगल इन्फेक्शन जो है इसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जहाँ पे जिस साइड पे आपकी स्किन में होता है उसके हिसाब से इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर ये आपकी हथेलियों में या हाथ पे हो रहा है तो हम इसको टीनिया एंगोम कहेंगे। अगर ये आपके पैरों में है तो इसको हम लोग टीनिया पेडिस कहेंगे। अगर ये फुल बॉडी में हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ने पे तो इसको टीनिया क्रोलिस कहते हैं। अगर ये हमारे नाखूनों में हो जाता है तो हम इसको ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। तो जिस साइड पे ये है, जिस जगह पे ये आपकी बॉडी में हो रहा है, वहाँ के साइड के आधार पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। बाकी ये एक इन्फेक्शन ही है जो फंगस से होता है, और इसमें स्किन में रेडनेस आ जाती है, साथ ही साथ में इचिंग इन्वॉल्व होती है, और हम उसको फिर दाद के रूप में देखते हैं। सर, इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कारण जानना, क्योंकि कारण हमें पता हो तो उसका इलाज भी आसानी से हो सकता है। तो इन्फेक्शन के या फिर फंगल इन्फेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि फंगल इन्फेक्शन जनरली ह्यूमिडिटी या नमी के कारण होता है। तो हमारी बॉडी में जब किसी वजह से कहीं पे ह्यूमिडिटी रह जाती है, खास करके जब हमारे अंडरगारमेंट्स जो हैं गीले रहते हैं और हम कई बार गीले अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग बॉडी में होती है, तो उस वजह से जो पसीना शरीर में रुकता है, या फिर हम बरसात में बारिश में भीग के आ गए और वो पानी जो है बॉडी में रहा, तो जब किसी वजह से भी हमारी बॉडी को नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा और हम स्किन को ड्राई नहीं रख पाएंगे, तो ये फंगल ग्रोथ करने लग जाता है स्किन में, और वहाँ पे जो है फंगल इन्फेक्शन की कॉलोनी डेवलप हो जाती है और हमारे शरीर में दाद होने लग जाता है।
सर सबसे बड़ी बात है कि जब भी स्किन डिजीज़ की बात आती है, जब भी शरीर के ऊपर जो दिखने लगते हैं, उनमें सबसे पहला सवाल घर वालों के आपस में ही टेंशन हो जाती है कि अरे यार हमसे दूर रहो, सामान अलग करो। तो क्या ये कंटेजियस भी होता है, और कौन कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है जो कंटेजियस होता है? हाँ, ये फंगल इन्फेक्शन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर आप में से फैमिली में से किसी एक आदमी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इसलिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, अपने लिए भी सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम लोग फंगल इन्फेक्शन में किसी साबुन को यूज कर रहे हैं और वो साबुन अगर हमने जहाँ पे आपका दाद हो रखा है वहाँ पे यूज कर लिया तो उसको बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ से वो फंगल इन्फेक्शन आपके दूसरे पार्ट में आ सकता है। इसके साथ साथ जैसे फंगल इन्फेक्शन में खुजली इन्वॉल्व होती है और हम लोग उस पार्ट में जहाँ दाद है खुजली करते हैं, उसके बाद अगर हमारे वो नाखून या हाथ जो है बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में लग जाता है तो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक ऐसा ही फैमिली के अन्य जो सदस्य हैं उनके साथ भी है कि अगर फंगल इन्फेक्शन वाले व्यक्ति का टॉवल किसी और व्यक्ति ने यूज कर लिया या वो साबुन यूज कर लिया, इवन कि अगर वो जिस बेड में सो रहा है उस बेड को किसी और ने यूज कर लिया तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये उस आदमी से दूसरे आदमी तक भी फैल सकता है। सर इसके अलावा स्किन में अगर एक बार वो डिजीज हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या ऐसा भी चांसेस है कि उस इंसान को बार बार वो होता रहेगा या फ्यूचर में दोबारा हो सकता है? हाँ, ऐसा आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है कि जो हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा 1 साल से 2 साल से फंगल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, और अगर ठीक भी हुआ तो एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, फिर ठीक हुआ फिर हो गया। तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब हम फंगल इन्फेक्शन स्टार्टिंग में होता है तो हमें ये पता नहीं होता है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, केयर कैसे करनी है इसकी, और कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो मैंने पहले भी बताया कि हम वही साबुन फंगल इन्फेक्शन वाली जगह से अपनी पूरी बॉडी पे लगा देते हैं, या फिर जो टॉवल है वो फंगल इन्फेक्शन पे लगता है और उसको हम बॉडी में रगड़ देते हैं, या खुजली वाला जो उंगलियां हैं वो हमने बॉडी के दूसरे पार्ट पे लगा दी। तो इन गलतियों की वजह से भी साथ ही साथ में जब हम फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हैं कि हम लोग मार्केट में केमिस्ट के पास जाकर के कोई भी जो स्किन क्रीम होती है, जो दाद खाज खुजली की आजकल इतने एडवर्टाइज आते हैं, उनकी जब क्रीम यूज करते हैं तो उस क्रीम से कुछ समय के लिए वो फंगल इन्फेक्शन दब जाता है और हमें ये लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन किसी भी क्रीम से खत्म नहीं होता है, बल्कि वो स्किन के अंडरलेइंग पार्ट में चले जाता है। और जब उस क्रीम का असर खत्म हो जाता है या हमें लगता है ये ठीक हो गया और क्रीम लगानी बंद कर देते हैं तो कुछ समय बाद वो रिपीट हो जाता है। एक और गलती क्या होती है कि अगर हमने डॉक्टर को दिखा भी दिया तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग दवाई शुरू करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है कि कम से कम 8 से 10 हफ्ते उसकी दवा खाई जाए ताकि उसका पूरा इन्फेक्शन जो स्किन से है वो खत्म हो जाए। लेकिन दवाई खाने के शुरुआती 1-2 हफ्ते में ही हमें आराम मिलने लग जाता है और वहाँ से हमारी स्किन से वो फंगल इन्फेक्शन का पैच डिसअपेयर हो जाता है और उसमें पेशेंट को लगता है कि अब मैं आगे दवाई क्यों खाऊं, और वो अधूरे में ही ट्रीटमेंट छोड़ देता है। तो अब उसमें क्या है कि कुछ समय के लिए तो फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी से गायब रहेगा, लेकिन जो आपका फंगस स्किन में बचा हुआ है वो दोबारा से ग्रोथ करेगा और दोबारा ग्रोथ करके कुछ समय के बाद वो फिर से रिपीट करेगा। तो रिपीट करने के जो ये कारण है कि जो लोग कहते हैं कि बार बार ठीक होने के बाद फिर हो जा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि हम लोग आधा अधूरा ट्रीटमेंट करते हैं और स्किन से फंगस को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाते हैं, जिससे वो बार बार इन्फेक्शन रिपीट होता है। जी सर, इसके अलावा अगर आप किसी को इन्फेक्शन है पर्टिकुलर एरिया में, किसी के गले में हो गया, हाथ में हो गया, जैसे हम यूजुअली लगाते हैं कि बॉडी लोशन लगा लिया या कोई भी अलग अलग तरीके की क्रीम्स वगैरह फिर भी लगाते हैं लोग, कभी कभी लोग उसको कवर करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ। तो उन क्रीम्स का क्या असर हो सकता है उस पर? देखिए, क्रीम्स का जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारी एंटी फंगल क्रीम और स्टेरॉइड वाली क्रीम है, और जिसको कई बार हमारे केमिस्ट हैं या जो जनरल डॉक्टर हैं वो उसको वो क्रीम रिकमेंड कर देते हैं या पेशेंट खुद भी ले आता है। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन हमेशा मॉइस्ट की वजह से, अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा, वहाँ नमी होगी तो वो और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। कोई भी क्रीम होती है उसमें उसकी वजह से मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है वो स्किन का बढ़ता है। तो हमेशा फंगस का ये नियम है कि अगर हमें फंगस हो गया है तो हमें अपनी स्किन को मैक्सिमम ड्राई रखना है।
जी। है ना। तो इसके लिए जो है सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो डस्टिंग पाउडर, जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर आते जी, हैं, जी। हमें किसी क्रीम को उस जगह पे लगाने की बजाय वो डस्टिंग पाउडर वहां पे डालना चाहिए, क्योंकि एक तो वो पसीना सोखता है और दूसरा उसमें एंटी फंगस दवा होती है कि जो उस फंगस को वहीं पे रोक सकता है या वहां पे ही उसको खत्म कर सकता है। अगर हमने कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा दी, इवन मैं तो कहूंगा कि अगर जो मार्केट में ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक वाली जो क्रीम आती है, हाँ। वो भी अगर हम वहां पे लगाएंगे तो उससे खत्म होने की बजाय बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरी तो यही सलाह है सारे दर्शकों से कि जब भी आपको दांत, खाज, खुजली हो और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो या तो उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाएं या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट की देखरेख में ही, उनके सुपरविजन में ही फंगस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये फंगस कई बार जो है इतना परेशान कर सकता है कि ये खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी हो सकती है, ये उधर भी हो सकती है और आपको बहुत परेशान भी कर सकती है। जी। इसके अलावा क्या वो जो नॉर्मल डर्माकूल या फिर इस तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके के पाउडर्स आते हैं, तो अगर नॉर्मल कोई अगर फंगल पाउडर यूज ना करे, अगर वो यूज करे तो? देखिए, अगर फंगस नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि फंगस इन्फेक्शन बॉडी में ना हो, तो जितने भी एंटीपर्स्पिरेंट जो पाउडर हैं, जो आपका पसीना सोख सकते हैं बॉडी से, आप उनको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आपको फंगस हो गया है तो तब आपको या तो एंटी फंगल पाउडर यूज करना चाहिए, या फिर जो हमारा सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद है, उसमें कहा गया है कि जो फिटकरी होती है उसका चूरा बना करके या उसको तवे पे उबाल के उसके जो पाउडर बनेगा, जो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, वो आप दाद वाली जगह पे लगाएं। तो अगर वो प्राइमरी स्टेज में दाद है या फिर हम कहें कि वो केवल स्किन की एपिडर्मिस लेयर पे अगर वो दाद है, तो ये एंटी फंगल पाउडर या फिर ये जो फिटकरी का जो की भस्म है या चूरा है, ये फंजी स्टेटिक होता है और साथ ही साथ में फंजीसाइडल का भी काम करता है, यानी फंगस की ग्रोथ को भी रोकेगा और जो वहां पे फंगस है उसकी वॉल को डिसॉल्व करके, उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करके उनको वहां पे किल भी करेगा। तो हम प्राइमरी स्टेज में ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है या बहुत पुराना हो गया है, तो तब इसमें आप आयुर्वेद से भी इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एलोपैथी से भी करा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि डॉक्टर की देखरेख में ही जो है, किसी स्किन एक्सपर्ट के देखरेख में ही आप दाद का ट्रीटमेंट कराएं। इसको हल्के में न लें, क्योंकि ये बहुत परेशान कर सकता है। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताई है, जो शायद आपको भी नहीं पता होगी, मुझे तो नहीं पता थी, क्योंकि उसका फिटकरी का पाउडर जो आप बोल रहे हैं, ये शायद मैंने तो कभी नहीं सुना, शायद हमारे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा, और शायद वो कर सकते हैं ऐसा कुछ ट्राई।